नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त हम एमबीपीजी ग्राउंड में मौजूद हैं। हल्द्वानी में सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारे फैसले लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पहले ऑटो चालकों के सत्यापन किए जा रहे थे, वहीं अब 14 तारीख से यहां पे ई-रिक्शा चालकों और मालिकों के सत्यापन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कब तक ये सत्यापन होंगे और क्या पूरा प्रोसीजर है। सत्यापन हो रहे हैं, तो ये कब से हो रहे हैं और कब तक होंगे? ये हमें पता लगा था 2-3 दिन पहले। अब हम ई-रिक्शा का सत्यापन कराने के लिए आए हैं। तो कब तक होंगे, कुछ पता है? ये 1 तारीख तक बता रहे थे। अच्छा, कहीं न कहीं ये भी बात चल रही है कि चरण वाइज़ मतलब चरणों में 6-7 चरणों में सत्यापन किए जा रहे हैं। तो पहला चरण तो हो गया, 20 तारीख से दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। एक दिन में कितने हो रहे हैं? एक दिन में लगभग मेरे एरिया में करीब 50-60 तो यहाँ खड़े हुए थे ही। अच्छा, और लगभग कितने टुक-टुक वाले होंगे, ई-रिक्शा वाले कितने होंगे पूरे हल्द्वानी के? पूरे हल्द्वानी में लगभग होंगे करीब 4,000 के हेर-फेर में। कहीं न कहीं ये बात चल रही थी कि 2000 जो है ई-रिक्शा है, तो एक दिन में 250 के हिसाब से किए जाएँगे। तो क्या लगता है एक दिन में 250 के हिसाब से सत्यापन किए जा रहे हैं? ये तो इन लोगों को पता होगा। क्या आपका सत्यापन हो गया है? अभी नहीं हुआ, कागज़ लेके आए हैं। फिर क्या-क्या कागज़ लग रहे हैं सत्यापन? इसमें आधार कार्ड और क्या बोलते हैं इसके ई-रिक्शा की क्या बोलते हैं ई-रिक्शा के कागज़ और तुम्हारे क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो चलाएगा और आधार कार्ड, बस। तो आपका खुद का टुक-टुक है या फिर आप चलाते हैं नहीं, किराए पे? हमारा खुद का टुकटुक है ये। हेलो सर, आपका सत्यापन हो गया? हाँ, होगी। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? आधार कार्ड, आरसी, डीएल, इंश्योरेंस और बस। तो जैसे सत्यापन जब कर रहे हैं तो टुक-टुक को भी देख रहे हैं क्या कि हाँ, टुक-टुक सही है या नहीं? कुछ क्या-क्या देख रहे हैं उसमें? बस ये लिखा हुआ नाम साइड पे लिखा है और ये लगे-लुगे देख रहे हैं और मतलब ये शीशा वगैरह भी देख रहे हैं? जैसे बहुत सारे टुक-टुक में होता है आगे की शीशा नहीं होता है। नहीं ऐसा तो चेक नहीं किया, हमारा तो है फिलहाल पता नहीं, कर रहे होंगे, एक दिन में कितने टुक-टुक लगभग हो जा रहे हैं? ये पता नहीं है। अच्छा, तो रूटों के वाइज़ हो रहा है या फिर ना रूटों के वाइज़ नहीं हो रहा है, रूटों के वाइज़ नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो जा रहे हैं, रूटों के वाइज़ नहीं है, हम परमिट नहीं है तो रूट का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी कहीं न कहीं बात चल रही थी कि हाईवे पर टुक-टुक को नहीं चलाने दिया जाएगा। हाईवे पर प्रतिबंध होगा, चल रही थी अभी तो ऐसा कुछ है? अभी ऐसा तो नहीं है, बात चल रही थी, अभी ऐसा तो हुआ नहीं है। तो क्या लगता है लेकिन आपको कि चलने दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? ई-रिक्शा वाले कहीं न कहीं ये अदर रोडों में क्या करेंगे, गली की रोडों में ऑटो वाले, जो चलने देने चाहिए मेन रोड में भी। जी मैडम, हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था हो रही है यहाँ पर और ये सब लाइन बाई काम हो रहा है। कहीं न कहीं जैसे ऑटो के जब सत्यापन हो रहे तो बहुत भीड़ देखने को मिली थी। कहीं न कहीं 2000 हल्द्वानी में ई-रिक्शा है ऐसा डेटा में आया है। तो अभी तो भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। मैम जिन जिन के हो गए हैं उनको जाने के लिए कह रहे हैं, जो नए आ रहे हैं उनको उनका नंबर आने वाला है। कितना टाइम लग जा रहा है? कम से कम 1 घंटा मान के चलिए आप। 1 घंटा लग रहा है। तो जैसे ई-रिक्शा वालों की भी कोई ड्रेस वगैरह निर्धारित की गई है आरटीओ द्वारा? मैम अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ऑटो वालों की ड्रेस जो है लागू हुई है, ई रिक्शे वालों का अभी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि कहीं न कहीं ये बात चल रही है, आरटीओ द्वारा ही कहा जा रहा है कि हाईवे पर ई-रिक्शा वालों को नहीं चलाने दिया जाएगा। तो उस पे आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है कि मतलब ई रिक्शे जो है अपने हाईवे पे तो अलाउ है नहीं कहीं पर भी, और शहरों में भी मैंने ये देखा है नियम कि ई रिक्शे जो है मेन रोड पे अलाउ नहीं है। अपने गली में जाएँ, उधर जाएँ, ये है मेन रोड पे ना आएँ, क्योंकि ऑटो वाले चलते हैं मेन रोड पर। अब ये है इसमें जो है थोड़ा कमी भी है, कंट्रोल नहीं हो पाती गाड़ी, हाईवे का वो है, सवारी का है, तो इसमें रिस्क हुआ है ये पर इनको। तो इसमें ऑटो वाले भी थोड़े। तो आप सहमत हैं कि सही है वो फैसला? जी, जी, जी। हेलो सर, कितना समय लग जा रहा है सत्यापन होने में? 1 दिन तो लग जा रहा है। 1 दिन? जी, कब से हैं आप यहाँ पे? हम तो 2-3 घंटे हो गए। कैसी व्यवस्था है? ठीक है, आप कब आए हैं? 3 घंटे हो गए करीब। अच्छा, आपका खुद का टुक-टुक है या फिर किराए पे चलाते हैं आप? हमारा अपना है। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लग रहे हैं? गाड़ी के पेपर हो गए पूरे, कागज़ वगैरह, डीएल और आधार कार्ड। तो क्या कहना चाहेंगे कहीं न कहीं ई-रिक्शा वालों के सत्यापन किए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये सही है डिसीज़न या फिर जी, ठीक है, ये भी सही है। जैसे ऑटो वालों के भी सत्यापन अभी हो रहे हैं क्या? जैसे ऑटो भी दिख रहे हैं यहाँ पे। सत्यापन हो रहे हैं इस टाइम पे। और सत्यापन और ई-रिक्शा और टुक-टुक ऑटो दोनों के हो रहे हैं एक साथ? दोनों के हो रहे हैं अभी। तो कब तक होंगे ये? अब इसके बारे में नहीं पता, अभी तो चल ही रहे हैं, ऑटो के भी ई रिक्शे के भी सत्यापन हो ही रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं।
तो आपने करवा लिया या फिर अभी आए? मैंने सत्यापन करवा लिया, पुलिस वेरिफिकेशन रह गया मेरा। हाँ। तो जैसे ड्रेस की भी बात चली थी, वो भी अभी निर्धारित नहीं हुई है। हो गई है या फिर नहीं हुई है ड्रेस का? ड्रेस का तो हो गया, ड्रेस तो सभी को अलाउ है इस टाइम। कौन-सी ड्रेस हुई है, खाकी? खाकी ड्रेस, हाँ। तो जैसे कि अभी हमने लोगों से बातचीत करी, क्या कुछ उनका कहना है, आपने देखा ही। बहरहाल ये जो टुक-टुक का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, वो 6 चरणों में किया जाएगा। लगभग 2000 जो ई-रिक्शा हैं, वो हैं। इसके 6 चरणों में सत्यापन किए जाएंगे। एक दिन का जो ई-रिक्शा है, वो 250 निर्धारित किए गए हैं कि एक दिन में 250 ई-रिक्शा का सत्यापन किया जाएगा। बहरहाल एक दिन में 250 किए जा रहे हैं नहीं, ये तो हमने बातचीत करी। लोगों का कहना है कि 50 से एक दिन में लगभग किए जा रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।